अब बेशक आप डॉग लवर होंगे, लेकिन स्टिल थोड़ा इनका भी लाइफ देखना पड़ता है कि ये कहाँ पे खुश है। केवल खाना और वो चीज़ें पर्याप्त नहीं होती है, उनको एक एनवायरनमेंट चाहिए, उनको एक जगह चाहिए, एक स्पेस चाहिए, उनको एक टेरिटरी चाहिए। एक कमरे में क्या टेरिटरी होगी उनकी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू एम्प्टी डॉग हाउस। और बहुत ज़्यादा डिमांड थी लोगों की कि आप जो है बाण गद्दी पे एक वीडियो बनाएं। ये हमारा कुंफू है जो अब लगभग 50 दिन का हो चुका है लगभग, और अभी 2 महीने कंप्लीट नहीं हुआ है। ग्रोथ आप देख सकते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी का डॉग है। तो ये कुंफू है। कुंफू की बात तो मैं उतना नहीं करूँगा आज, लेकिन साथ में रहेगा। और ये है मेरा बाण गद्दी रिकू, बहुत ही हैवी है, 50 किलो से ज़्यादा वज़न है। तो आपने इसकी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे। तो ये जो ब्रीड होती है इसको बोलते हैं बाण गद्दी या हप्सू भी बोलते हैं। और हिमालय के उच्च जो ऊंचाई वाले स्थान होते हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। विशेषता ये है कि इसके पूरे शरीर में लंबे लंबे बाल होते हैं, स्पेशली इसके मुँह पे भी यहाँ पे बाल होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अभी आपको इसके जो हैं ये चेहरे और आँखों के बाल मैंने थोड़े काटे हुए हैं। तो इसकी विशेषता क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे भोटिया और गद्दी डॉग होते हैं, उसी प्रकार से ये बाण गद्दी डॉग भी होते हैं, जो हज़ारों साल से जैसे कि सीप डॉग भी बोल सकते हैं हम इसको। भेड़ बकरी वाले जो भेड़ चरवाक होते हैं वो जंगलों में अपने भेड़ों की रक्षा लिपट से या अन्य प्रकार के जंगली जानवरों से करने के लिए इस डॉग को प्रयोग करते हैं, अपने साथ जंगलों में रखते हैं। और ये भी हज़ारों किलोमीटर की दूरी जंगलों में इन भेड़ चरवाकों के साथ तय करते हैं। गर्मियों में ऊपर जाते हैं, सर्दी में वो नीचे मैदानी इलाकों में आते हैं। और इस डॉग की विशेषता ये है कि ये सबसे ज़्यादा लवेबल डॉग है पूरी दुनिया में। ये जब आप अपने घर में रखते हैं तो ये इतना कनेक्ट हो जाता है जैसे आपके फैमिली के बच्चे होते हैं, ये ऐसे कनेक्ट हो जाता है। दूसरी बड़ी बात इस ब्रीड की ये है कि ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जल्दी से समझ जाते हैं। इनको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप छोटे से कमांड दे दो ये तुरंत मान लेते हैं। मतलब छोटी मोटी जो कमांड होती है कहना, तुरंत मान लेते हैं। अपने मालिक को छोड़ के ये कहीं भी नहीं जाते हैं। अब ये जहाँ जहाँ जाएंगे आपके पीछे पीछे आएगा, इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और होता यह है कि ये बहुत सेंसिटिव डॉग ब्रीड होती है। ये आसानी से किसी भी जानवर या ह्यूमन या कोई भी अगर इसके आसपास चला गया तो ये लोग पीछे भागते हैं। उन किसी के पास जाना इनको अच्छा नहीं लगता है, या एकदम से कोई इनके पास आए। लेकिन एक बार आपसे कनेक्शन हो गया तो आपके साथ अच्छे से खेलते हैं। कोई जानवर भी आ गया, कोई जब तक अटैक नहीं करेगा ये बिल्कुल भी अटैकिंग मूड में नहीं होते हैं, ये हमेशा खेलने के मूड में होते हैं। होता क्या है कि जब इनको टच कर लिया, अगर इनको गुस्सा आ गया तो फिर उसके बाद छोड़ते नहीं। फिर आसानी से इनकी अगर लड़ाई हो गई, ये गांव में जैसे हम देखते हैं कि बहुत बार कुत्तों से लड़ाई हो जाती है, तो ये ऐसी ब्रीड है कि ये हमेशा बचते हैं लड़ाई से। लेकिन जब लड़ाई हो गया तो उसके बाद पीछे नहीं हटती, चाहे आप कुछ भी कर दो। फिर ये भयंकर ही होते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये डरपोक होता है, ऐसे होता है। ऐसा कुछ भी नहीं, ये डरपोक नहीं होते, ये बहुत बहादुर ब्रीड है। देखो डॉग ब्रीड को इस बार सिटी से कम मुझे 50 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको ये ब्रीड चाहिए थी, लेकिन ने एक भी बच्चा नहीं दिया। एक तो उस क्वालिटी का पप निकल नहीं पाया, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सिटी में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है यार। एक तो ह्यूमिडिटी बहुत होती है, उसके बाद स्पेस इनको बहुत चाहिए होता है। चाहे वो गद्दी है, भोटिया, मैं तो बोलता हूँ कि भैया वही लोग हमसे या दूसरे लोगों से डॉग ले जाए जिनके पास उतना स्पेस है, जिनके पास उतना स्पेस है। ऐसे नहीं है कि आप एक छोटे से कमरे में इनको केवल बंद रख रहे हैं, इनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। अब बेशक आप डॉग लवर होंगे, लेकिन स्टिल थोड़ा इनका भी लाइफ देखना पड़ता है कि ये कहाँ पे खुश है। केवल खाना और वो चीज़ें पर्याप्त नहीं होती है, उनको एक एनवायरनमेंट चाहिए, उनको एक जगह चाहिए, एक स्पेस चाहिए, उनको एक टेरिटरी चाहिए। एक कमरे में क्या टेरिटरी होगी उनकी। तो इसलिए आप लोग ले जाएँ तो थोड़ा आप देख लें स्पेस, डेली उनको वॉक पर ले जाएँ। और स्पेशली इस ब्रीड को तो थोड़ा ह्यूमिड कंडीशन में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा हैं पूरे शरीर पे, आगे से लेके पीछे तक। और ये तो मैं डेली इसकी ब्रशिंग करता हूँ, बहुत सारे बाल निकालता हूँ। अगले साल देखना और भी हैवी हो जाएगा, और भी इसके बाल शरीर पे बड़े हो जाएंगे। तो छोटी सी ब्रीफ ये है डॉग के बारे में कि ये भी गद्दी और भोटिया की तरह ही सीप डॉग होता है। ये भी एक बेस्ट गार्ड डॉग होता है, बेस्ट फैमिली डॉग होता है। खैर फैमिली में तो ये सबसे बढ़िया है, इससे अच्छा फैमिली डॉग कोई होता नहीं है। और बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है आपके फैमिली मेम्बर के साथ में, जो आपके आसपास लोग रहते हैं। घर की रखवाली 24 आवर्स ऑन रहता है। ये शायद चेतू थोड़ा बीच बीच में करेगा जब उसको लगता है कोई जानवर आ गया, लेकिन ये 24 आवर्स ऑन रहता है और घर को छोड़ के कहीं भी नहीं जाता है। इसी एरिया में घूमेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 किलोमीटर के एरिया में, उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाता है। तो
ये देख लो आप, अभी यहीं पे सो गया ये गोदी में। तो ये बहुत ही प्यारी ब्रीड है। ज़रूर जिन लोगों के पास स्पेस है, जो लोग रख सकते हैं वो लोग ज़रूर रखें, लेकिन अगर आपके पास स्पेस नहीं है और आप के पास बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो आप इस डॉग ब्रीड को ना रखें। अभी हरियाणा में लोग इसकी ब्रीडिंग करने लग गए हैं, और जैसे कि होता है कि भोटिया गद्दी आज सबसे ज़्यादा हरियाणा में बिक रहा है, और वो लोग बोलते हैं गद्दी हरियाणा की ब्रीड है, हरियाणा पंजाब की। कुछ टाइम बाद देखना, अभी हमसे ले जाते हैं, कुछ टाइम बाद वो लोग क्या करेंगे कि ये बाणगद्दी यहाँ की ब्रीड है। लेकिन आप सब जानते हैं कि बाणगद्दी कहाँ का ब्रीड है। कुछ लोग बोलते हैं केवल चाइना का है, भाई ऐसा नहीं है। अब जितने ऊंचाई वाला एरिया चाइना में उतने हमारे भी हैं, चाहे उत्तराखंड है, हिमाचल है, लेह लद्दाख में पाया जाता है। कश्मीर में मैंने थोड़ा बेशक कम देखा है, लेकिन लेह लद्दाख, स्पीति, काजा, हिमाचल, किन्नौर, उत्तराखंड, नीति, माणा, मलारी, इन सब जगहों पर ये डॉग बहुत ज़्यादा पाया जाता है और बहुत पुराने समय से पाया जाता है। तो ये हमारे पहाड़ी ब्रीड है, उत्तराखंड, हिमाचल की, लेह लद्दाख की ब्रीड है। आप बिल्कुल भी ये न करें कि ये केवल बाहर की ब्रीड है। और सबसे जो मेरा फेवरेट डॉग है बाणगद्दी अपनी लाइफ में, भोटिया गद्दी से भी ज़्यादा फेवरेट मेरा बाणगद्दी है। तो ये छोटी सी ब्रीफ थी। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। और ऐसी वीडियो के लिए आप नीचे कमेंट करें कि अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।